हाँ, तो चैप्टर नंबर 7 लेंस के न्यूमेरिकल्स देखने हैं आज। तो उससे पहले बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए और कुछ इतने चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। सबसे बड़ी गलती हम लेंस के प्रॉब्लम में करते क्या है, आप माइनस प्लस में नेगेटिव और पॉजिटिव कब आता है उसमें गलती कर देते हैं। वहाँ जहाँ गलती हो पूरा न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, फ्लैट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये सीखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव वहाँ पर कहाँ कहाँ लगाएंगे। सबसे पहला पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला ये होता है 1/4 फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस मतलब चश्मे का नंबर कितना होता है आसान भाषा में बोले तो वो, ठीक है। और उसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। कोई भी पावर ऑफ लेंस निकालने बोले तो 1/4 फोकल लेंथ। ये सबसे आसान है। अगर इस चैप्टर से सबसे आसान कोई न्यूमेरिकल आएगा तो ये वाला आएगा। यानी इसका मतलब क्या है, अगर न्यूमेरिकल करने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है तो ये चैप्टर पूरा मत छोड़ना है इसके न्यूमेरिकल में से, ये वाला न्यूमेरिकल करके आना। किसका, पावर ऑफ लेंस का। अब आते हैं चैप्टर के हार्ट पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेंस का। पिछले साल आपने मिरर का फॉर्मूला देखा, इस साल किसका देखेंगे, लेंस का। अगर आपने पिछले साल थोड़ा बहुत भी मिरर पढ़ा है तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। लेंस का फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। अब एक एक करके देखते हैं vu क्या है। ये काइनेमेटिकल इक्वेशन से कन्फ्यूजन मत करना, ये दूसरे vu है, ठीक है। f माने क्या है, फोकल लेंथ। हम चैप्टर के बेसिक्स में देख चुके हैं फोकल लेंथ क्या होती है। क्या होती है फोकल लेंथ, क्या होती है फोकल लेंथ, किसे होता है, फोकस और पोल के बीच में जो होता है वो क्या आता है, फोकल लेंथ। याद है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है, पोल होता है, याद है कुछ, ये कर चुके हैं। v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। मतलब इमेज, इमेज माने क्या, जो बनती है। ऑब्जेक्ट यानी क्या, जिसका इमेज बनेगा। यानी कि अगर आप खड़े हो गए आईने में तो आईने में जो दिख रहा है वो आपकी क्या है, इमेज, और आप क्या है, ऑब्जेक्ट। समझ आई बात। तो v माने क्या, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है लेंस से, लेंस से कितना दूर है। u माने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से, मतलब ऑब्जेक्ट को लेंस से कितना दूर रखा हुआ है। सपोज करो मैं यहाँ से अरीब को देख रहा हूँ, अरीब और मेरे बीच में 20 सेंटीमीटर का गैप है, बराबर। तो यहाँ से जब मैं अरीब को देख रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। जो मेरी आँखों में उसका दिखाई देगा, आप मेरी आँखों में शायद अरीब को देख सकते हैं, हाँ, तो वो क्या है, उसकी इमेज। अरे समझ आ रही है ऐसा, ठीक है ना। हाँ, अब ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ये किसका डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। इतनी बात समझे। अब इसके दो इंटरप्रिटेशन देखना। अगर इमेज पॉजिटिव आई, मतलब इमेज का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव, जैसे +7 +9 ऐसे आया, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या लिखेंगे, वो क्या है, रियल इमेज। अगर वो नेगेटिव आया तो क्या आएगा, वर्चुअल। वर्चुअल, वर्चुअल माने जो रियल नहीं है। जैसे कि गूगल, गूगल एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं। कोई आदमी का नाम है क्या गूगल, नहीं, ठीक है ना। ऐसे वैसे ही अगर ये आया पॉजिटिव, क्या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव आया, तो वो लेंस के साइड पे ही रखा है। मतलब सपोज करो लेंस ये है, ऐसे लेंस है हमारे पास, और ये ऐसे दिया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये क्या है, x एक्सिस। अगर उसको पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव लिया तो मतलब कहाँ रखा होगा, अपोजिट साइड पर। किसको, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा होगा, इधर। कहाँ रखा होगा, इधर। और नेगेटिव साइड आया तो कहाँ रखते हैं, लेंस के सेम साइड पर। मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इधर। लेंस का सेम साइड ये है और अपोजिट साइड ये है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। समझ आ जाएगा वो, जब न्यूमेरिकल करोगे तो और समझ आएगा, ठीक है। हाँ, तो यूजुअली सेम साइड पे रहते हैं। मेजॉरिटी में यू क्या आता है, नेगेटिव आता है, नेगेटिव। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कितनी बड़ी हो गई तो कोई चीज़ कितनी बड़ी हो जाएगी, कैसे मालूम पड़ेगा, उसकी जो हाइट बढ़ गई उसको डिवाइड करो जो पहले हाइट थी। मतलब h1 का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना बच्चों। और h2 का मतलब है हाइट ऑफ इमेज। क्या है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट है, ठीक है ना। समझ में आई बात, इमेज, इमागी, ठीक है, ये इमागी है, ठीक है। तो H2/H1 और ये क्या है, V/U, ठीक है ना। मतलब मैग्नीफिकेशन का दो फॉर्मूले, H2/H1 या V/U। V क्या है, इमेज डिस्टेंस, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बोलो फिर से, V क्या है, इमेज डिस्टेंस, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दूसरी बात, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव होगी तो कौन सा लेंस होगा, डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। यानी कि अगर एग्जाम में दे दिया गया कि वो कॉनकेव लेंस है और फोकल लेंथ दी गई है तो डेटा में आप फोकल लेंथ को क्या लिखेंगे, ऑटोमेटिकली नेगेटिव। या वो दिया है नेगेटिव है तो कौन सी लेंस है, कॉनकेव लेंस। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो लेंस कौन सी है, कन्वर्जिंग। और कौन सी लेंस होगी, कॉन्वेक्स लेंस। समझ गए। इतनी बात आपको बेसिक न्यूमेरिकल करने से पहले याद रखनी है, ठीक है। फटाफट लिखो उसको। तो दो चीज़ें ऐड करनी है। पावर अगर पॉजिटिव है तो ये होगी कॉन्वेक्स लेंस, और पावर अगर नेगेटिव है तो कौन सी होगी, कॉनकेव लेंस।
अभी क्योंकि हमारा चैप्टर थोड़ा सा बाकी था तो भी नाम लिख लो। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि जिनको नज़दीक का चश्मा होता है उनको कौन सा नंबर लगता है? पॉजिटिव। तो उस बीमारी का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और जिनको दूर का चश्मा होता है, जैसे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को और टीचर्स को होता है, तो होता है मायोपिया। जो नज़दीक का चश्मा होता है वो एल्डरली लोगों को लगता है, जिनकी उम्र 40 या 40 से ज़्यादा हो जाती है, अक्सर बार नज़दीक का चश्मा उनको लगता है। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है? देखो हमारा पहला न्यूमेरिकल ये, सब लोग ध्यान दो, पेज नंबर 92 पर है न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब, आवाज़ नहीं अभी, डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ +1.5 डायप्टर। What will be the focal length of the lens? What type of lens and what must be the defect of vision? मतलब समझे, डॉक्टर ने किसी को बोला कि तुमको +1.5 का नंबर है ना, प्लस वाला नंबर तो हम समझ गए कौन सा डिफेक्ट है, नज़दीक का चश्मा है। जब नज़दीक का चश्मा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नहीं, लेंस जो होती है वो हमारी कॉन्वेक्स लगती है। लेंस जो होती है वो कौन सी लगती है? कॉन्वेक्स लेंस लगती है। और जो डिफेक्ट होता है हम उसको क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। उसका दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। क्या नाम है? फार साइटेडनेस। अभी रुक जाओ। और जो नज़दीक होती है, इसमें मायोपिया होता है, उसका नाम क्या है? नियर साइटेडनेस, ठीक है। अभी पहले ये देखो, सबसे पहले पावर कितना है? +1.5 डायोप्टर है। आपको क्या निकालना है? फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ क्या होता है बोलो? 1 पावर होता है ना, क्योंकि पावर के लिए क्या लिए थे अपन? 1 फोकल लेंथ लिए थे। फॉर्मूला अपने पास ये था ना बच्चों, तो इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, बस इतनी सी बात है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 1/1.5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15/10, क्योंकि 15/10 क्या होगा? 1.5 होगा आपके पास। तो यहाँ तक होने के बाद 1.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 15/10। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में जाएगा, है ना, यहाँ चला जाएगा बच्चों। 10 1 ज़ा 10, 10 अपॉन कितना हो जाएगा? 15। 5 2 ज़ा 5, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18, फिर 3 6 ज़ा 18, यही आते रहेगा ना। 2 बचेगा 0, तो 0.66 रहेगा, तो 0.67 कर देंगे। कितना कर देंगे? 0.67 मीटर। फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ किस में आता है? मीटर में। फोकल लेंथ किस में आता है? पावर नहीं है, अभी क्या निकाले? फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या आया? पॉजिटिव आया। बताओ किसका फोकल लेंथ, कौन सी लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है? किसका? कॉन्वेक्स लेंस। तो सिंस, तो ऐसे लिखेंगे, सिंस फोकल एफ इज पॉजिटिव, सिंस एफ इज पॉजिटिव, देयरफॉर द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एंड द डिफेक्ट इज, द डिफेक्ट इज, अभी टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वही लिख देते, क्या है? फार साइटेडनेस, ठीक है, साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। समझ आया? एग्जाम में पूरा मुकम्मल आंसर लिखोगे तब मार्क्स मिलेगा। मुकम्मल आंसर में ये मौजूद है। बच्चे यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं और बोले बस हो गया, अब एग्जामिनर समझेगा, ऐसा नहीं है, आपको पूरा मुकम्मल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला तो क्वेश्चन था हमारा। दूसरा सवाल देखें। हाँ, अब ये थोड़ा ध्यान से देखना कि क्वेश्चन क्या है। 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट a distance of 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड टाइप ऑफ इमेज। पहले में देखते तो हमें समझ नहीं आता है कि कब बहुत हार्ड लगता है वो, पर ऐसा नहीं है। 5 सेंटीमीटर हाई मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो मैं डेटा में सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या होता है? h1 होता है हाइट की ऑब्जेक्ट। यहाँ मालूम कितनी है? 5 सेंटीमीटर की हाइट है। अच्छा, अब दूसरी बात ये दी है, इस प्लेस एज ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूर है, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 25। कन्वर्जिंग लेंस कौन सी होती है? कॉनकेव। पक्का? चेक करो, अभी लिखा है ना कन्वर्जिंग लेंस, है ना। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा हम क्या लेते हैं? अगर वो उसके सामने है, मेंशन नहीं है तो कहाँ है? लेंस के सामने है वो, तो कितना आएगा? माइनस में आएगा उसका डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि देखो ये प्रिंसिपल, ये एक्सेस होता है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? यहाँ पर है, और ये वाला साइड क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है ना, इसलिए।
समझ गए? तो ऑब्जेक्ट कितना दूर है? -25 सेंटीमीटर। समझ गए? ये हो गया। अब कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस है तो अभी हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ देखो ना उसमें, अगर याद नहीं है तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। अभी तो देखा ये कौन सी लेंस थी? कॉन्वेक्स लेंस थी, इसका फोकल लेंथ क्या आया था? पॉजिटिव, तो इसका भी क्या होगा? पॉजिटिव। समझ आया? यानी कि इसका क्या होगा? +10 सेंटीमीटर। समझ आई बात? पहले हमने हाइट जैसा था वैसे ही लिखा, इसको -25 क्यों लिखा? क्योंकि लेंस जिस साइड है उसके ही सेम साइड यानी कि लेफ्ट साइड पर होगा ये। और फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि कौन सा लेंस था? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। इतनी बात समझे? इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में ना यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात तो हो गई, ये डेटा हो गया। अब हमें निकालना क्या है? डिटरमाइन द पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या निकालना होगा? डिटरमाइन द पोजीशन। अब टू फाइंड पोजीशन, किसकी पोजीशन? इमेज की। तो क्या निकालना होगा? v निकालना पड़ेगा। एक चीज़ हमें क्या निकालनी है? v कितना है वो निकालना है। और क्या निकालना है? डिटरमाइन द पोजीशन साइज। हाँ, वेरी गुड। x2 भी निकालना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट क्या होगी वो भी निकालना है। और टाइप मतलब क्या? टाइप माने हमको ये बताना है कि वो रियल होगी या वर्चुअल होगी, रियल या वर्चुअल होगी, ये हमें बताना है। इतनी बात समझे? तो इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें निकालनी है, बराबर? अच्छा, अब मुझे बताओ v निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? हाँ, 1/f = क्या होता है? 1/v - 1/u। ये फार्मूले का नाम क्या है? लेंस फार्मूला है ना। तो कोई पूछेगा तो ये नहीं बोलने का लेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? लेंस फार्मूला। तो क्या है? 1/f यानी कि 1/10। v हमें पता लगाना है। -1/u कितना है? -25। ये माइनस प्लस, तो 1/v + 1/25। 1/25 को कहाँ भेजेंगे? यहाँ पर। तो 1/10 - 1/25 = क्या होगा? 1/v। क्रॉस कर देंगे। 25 × 1 = 25, 10 × 1 = 10, 10 × 25 = क्या होगा यहाँ पर? 1/v। 25 - 10 कितना होगा? 15 होगा, है ना? 15/10 इंटू, नहीं मल्टीप्लाई मत करो, 1/v है। 5 × 2 = 5, 3 = ठीक है। 3/25 2 सा कितना होता है? 50 = क्या है? 1/v। दोनों साइड फ्लिप कर दो, तो 3/50 क्या हो जाएगा? 50/3। 1/v क्या हो जाएगा? v/1, यानी कि v। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, कितना बचा? 2 बचा। 3 × 6 = 18, वही 6 आते जाएगा तो 16.67। तो v का वैल्यू क्या आ रहा है? 16.67 सेंटीमीटर था। क्या था? सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू क्या आ रहा है? 16.67 सेंटीमीटर। इतना समझे? ठीक है। अरे तो चलता है उतना तुमको तो बेसिक। अब ये क्या होता है? 16.666666 रहता है ना। तो इसको मिलाकर कोई ऐसे भी लिख सकता है कि 1 + 1 कर दिया, 16.667 लिख दिया। कोई सिर्फ एक ही तक गया और फिर +1 करके 7 लिख दिया। लो बस, ठीक है, हो गया। अब क्या निकालना है? सेकेंड वाले में H2 निकालना है। H2 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। हमारे पास ये फॉर्मूला है कि m = v/u = H2/H1। ये फॉर्मूला है। तो v का वैल्यू है, u का वैल्यू है, H2 का वैल्यू पता लगाना है, H1 का वैल्यू है, तो मिल जाएगा। v का वैल्यू क्या है? 16.7। u का वैल्यू क्या है? -25 है। H2 का वैल्यू क्या है? नहीं पता। H1 का वैल्यू क्या है? 5 है। बराबर, इतनी बात हो गई। 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। ये बचा, कितना होगा? 5 × 3 = 15, 2 बचा। 5 × 4 होगा। 5 × 3 = 15, हाँ, 5 × 4 = 20। तो H2 का वैल्यू कितना आ रहा है? -3.34 सेंटीमीटर। इतनी बात समझे? मैच करके देख लो, 3.3 तक ही दिया है, बराबर। तो अब बोलोगे ये क्या करना है? तो लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो भी चलेगा, मार्क्स इस पे कटेंगे नहीं।
इतनी बात समझ आई। अब तीसरी बात, उसमें हमें क्या निकालना था? हाँ, नेचर निकालना था। हमने फॉर्मूले में लिखा होगा V पॉजिटिव है तो क्या होगा, चेक करो। ये है तो नेचर क्या होगा थर्ड वाले के लिए? रियल। समझ आया? बस जितना लिखा है किताब में मैं उतना ही लिखा रहा हूँ। वो क्या है? रियल है। समझ गए? पक्का? 2 मिनट रुक जाओ। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो। 3 lenses having power 2, 2.5 and 1.7 diameter are kept touching in a row. What is the total power of the lens? काफ़ी सिंपल है, तीनों को ऐड कर दो टोटल पावर मिल जाएगा। मतलब इसका टोटल पावर कैसे निकालेंगे आप? टोटल पावर निकालने के लिए आप तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करेंगे मतलब 2, 2.5 और 1.7। इन तीनों को ऐड कर दो कितना आएगा? 6.2 डायप्टर। यही आपका आंसर है। हो गया। चौथा क्वेश्चन, आवाज़ नहीं। चौथा क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट केप्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस गिव्स अ वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। एक ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर लेंस से दूर रखा गया, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? -60 सेंटीमीटर का। सो डेटा में हम क्या लिखेंगे बोलो बच्चों? -60 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है ना। अब वर्चुअल इमेज बन रही है, रियल इमेज बनती है तो V क्या होता है? पॉजिटिव, बराबर। वर्चुअल इमेज बनेगी तो V क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। तो V क्या आएगा बोलो? -20 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ? आपको पूछा है कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ये पूछा है। और फोकल लेंथ आने के बाद बताना है ये क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग। समझे एकरा? हाँ, तो फॉर्मूला क्या होगा बोलो? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/o, ठीक है, ये होता है। तो 1/f, v क्या है बोलो? 1/-20 माइनस u क्या है बोलो? -60। अरे ठीक है बेटा, तो बात ठीक है। कैसे करेंगे आगे बोलो? 1/f इज इक्वल टू 1/-20 माइनस माइनस प्लस 1/60। 60 1 जा 60, 20 इंटू -1 -20 और -20 इंटू 60। 1/f 60 -20 40 अपॉन -20 इंटू 60। 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 30 जा। तो 1/f इक्वल टू 1/-30। f का वैल्यू कितना आ रहा है? -30 सेंटीमीटर या मीटर है ना, जो भी है, सेंटीमीटर है। अब मुझे बताओ कि फोकल लेंथ माइनस है तो कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है? कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है ना। देयरफॉर द लेंस इज डाइवर्जिंग। समझ आया? लिखना शुरू कर दो।